जय उदय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने कूलॉम नियम और उसके सदिश रूप की बात की थी, उसके लिए फॉर्मूले निकाले थे। ठीक है, तो वहाँ तक हमने दो आवेशों के बीच बल ज्ञात किया था। दो आवेश थे, उनके बीच की दूरी r थी, तो उनके बीच बल ज्ञात किया था और उसका सदिश रूप भी लिखा था। लेकिन यदि बल दो आवेशों के बीच है और आवेश यदि बढ़ जाए, दो आवेश थे, दो की बजाय 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, है ना, आवेशों की संख्या बढ़ जाए, तो तब बल कैसे ज्ञात करें, है ना। उसके लिए अपन पढ़ेंगे अतिरोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ गए? तो जैसे सपोज दो आवेश है Q1 और Q2, इस पर बल लगा रहा है, सपोज इस दिशा में कितने न्यूटन का लगा रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना, और ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का इस दिशा में, है ना, ये भी इस दिशा में इस पर फोर्स लगा रहा है। अब मान लो तीसरा आवेश इनके पास आ जाए, ये इनके पास तो तीसरा आवेश आ गया Q3, है ना, और Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर भी फोर्स लगाएगा और Q3 पर भी लगेगा, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं Q2 पर। Q2 पर ये कितना लगा रहा है और ये कितना लगा रहा है, तो Q1 तो लगा रहा है कितने न्यूटन, 10 न्यूटन। सपोज Q3 लगा रहा है इस पर फोर्स इस दिशा में, वो लगा रहा है मान लो 5 न्यूटन, कितना लगा रहा है 5 न्यूटन। ठीक, अब जब Q3 इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या उस समय Q1 अपना फोर्स घटा लेगा या बढ़ा लेगा या चेंज कर लेगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब Q1 इस पर 10 न्यूटन फोर्स पहले से लगा रहा है, फिर Q3 आ गया, Q3 और Q2 पर बल लगा रहा है 5 न्यूटन, तो Q3 के 5 न्यूटन बल लगाने पर, फोर्स लगाने पर क्या Q1 द्वारा लगाया गया 10 न्यूटन का बल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। Q3 के आने से अगर उस पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो Q1 द्वारा लगाए गए बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसे 10 पहले था अभी भी 10 न्यूटन रहेगा। समझ गए? इसी प्रकार को तीसरा आवेश आ जाए, ये Q4, ये भी बल लगाएगा, Q5 आ जाए, ये मान लो शायद बल लगाएगा। तो ये जो दूसरे आवेश आने के बाद जो बल लग रहा है, तो वो बल दूसरे जो बल पहले से लग रहे हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब Q1 इस पर बल लगा रहा है 10 न्यूटन और Q3 इस पर लगा रहा है 5 न्यूटन। आपको पूछा गया है कि Q2 पर कुल बल ज्ञात कीजिए, नेट बल, परिणामी बल कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है ना। तो आप कहोगे कि 5 + 10 15 न्यूटन, रॉन्ग है, ये तरीका गलत है ना। आपने 5 और 10 को जोड़ दिया, 15 न्यूटन लग रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। क्यों? क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि, तो सदिश राशि में योग सदिश योग होता है ना। अपन क्या करते हैं उसका सदिश योग। ठीक, तो अब इनका सदिश योग कैसे करते हैं, तो मान लो ये है F1, सॉरी ये F3 है, F3 लगा रहा है F3, ये लगा रहा है F1 बराबर 10 न्यूटन, F3 बराबर 5 न्यूटन। तो नेट बल ज्ञात करना है Q2 पर, तो कैसे ज्ञात करते हैं, F2 = F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos थीटा। हमने 11 में पढ़ा ही ऐसा फॉर्मूला। ठीक, थीटा क्या है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो इस प्रकार हम किसी बल का या किसी बहुत सारे बलों का परिणामी योग ज्ञात करते हैं, या दो, अभी दो के लिए है, दो जो बल लग रहे हैं, दो सदिशों का परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो इनको सीधे नहीं जोड़ा जाता कभी भी। जैसे अपन आवेश को जोड़ते हैं, आवेश के बारे में बात की, ये कोई सिस्टम है, इसमें +5Q + 2Q - 3Q आवेश रखे थे, इनको आप कुल आवेश ज्ञात कीजिए, नेट आवेश ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, जो प्लस है प्लस, जो प्लस है ले लो, और माइनस से माइनस को जोड़ दो सीधे। तो वहां तो होता है बीजगणितीय योग और यहाँ होगा सदिश योग। ठीक,
अब बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत? कि किसी आवेश, किसी स्थिर आवेश पर नेट जो बल लग रहा है बाकी सभी का, है ना, बाकी बहुत सारे आवेश हो सकते हैं आवेश, है ना, किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाया गया बल, तो उस पर जो नेट बल होगा वो क्या होगा? उन सभी बलों का क्या होगा? सदिश होगा। समझ गए? मतलब इस पर नेट बल, परिणामी बल बाकी सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल का क्या होगा? सदिश योग। ठीक, ये कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब इसके बारे में हम डेरिवेशन करते हैं, निकालते फॉर्मूला। यहाँ देखिए, ये क्या आवेश दिया मैंने? Q नॉट। ठीक है, Q नॉट, और इसका जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु से वो है R नॉट, है ना। हम Q0 ले लेते हैं, Q0, ठीक, R0। अब हम Q0 पर बाकी जो भी आवेश होगा इसके आसपास, उसके कारण इस पर बल ज्ञात करेंगे, फिर उनको उसका नेट बल ज्ञात करेंगे। किससे? इस सिद्धांत से। ठीक, यहाँ पर मैं और आवेश लेता हूँ कि आवेश ये क्या है? Q1, है ना। तो Q1 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R। ठीक, इसी प्रकार और लेते हैं अपन। मान लिया यहाँ ले लिया मैंने ये और Q2, तो इसका जो स्थिति सदिश होगा ये R0 में यहाँ लिखा हूँ R0, इसका जो स्थिति सदिश होगा मूल बिंदु से इसको लिखेंगे R2। ठीक, अब एक और लेते हैं, सपोज ये यहाँ ले लिया मैंने Qn, है ना, Q0, ये Q0, Q1, Q2 और Qn, मतलब n है, 1 2 3 4 5 6 n। ठीक, क्लास में ले लिया Q, तो Qn का जो स्थिति सदिश है वो है R। ठीक, अब आपको क्या याद करना है? आपको Q0 पर इन तीनों आवेशों के कारण बल क्या करना है, और उस बल, उन बलों का परिणामी क्या करना है ना। तो ये इसका बल है, ठीक, इस दिशा में। ठीक, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं अपन R01, है ना। पिछले वीडियो में बात की थी वेक्टर रूप में, है ना। R01, जिस दिशा में एरो होता है वो पहले आता है, किस साइड है? तो 0, बाद में 1, और इसका नाम क्या लेंगे अपन? किस पर लगा है? 0 पर। कौन लगा है? 1, तो F01। ठीक, फिर इसके बाद तो Q2 इस पर लगा है इस दिशा में, है ना। तो ये जो इसको क्या लिखेंगे? R02, R02, और इस बल को क्या लिखेंगे? F02। ठीक, बचा कौन? Qn। Qn ऐसे फोर्स लगाएगा Q0 पर, तो ये जो दूरी होगी वो होगी R0n, और जो बल होगा इस पर लग रहा है वो होगा F0n। ठीक है, तो इस प्रकार से ये Q1, Q2 और Qn, Q0 पर सब मिलकर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, और बल की ये दिशा है। ठीक, अब हमें क्या करना है? Q0 पर ये सभी मिलकर कुल कितना बल लगा रहे हैं? ठीक, तो पहले अपन अलग अलग बल क्या करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? Q0 या Q0 पर Q1 के कारण बल क्या लिखेंगे? क्या नाम है इसका? Q1 पर Q0 पर Q1 के कारण F01 is equal to 1 or 4 by F0 Q0 Q1 अपॉन, इसे क्या आता है? परिमाण, दूरी, दोनों के बीच की दूरी और उसका परिमाण, वो होगा R01 का परिमाण, उसका स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? एकांश सदिश। ठीक, ये 10 वीडियो में बात की थी। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया Q0 पर Q1 के कारण।
इसी प्रकार Q नॉट पर Q2 के कारण उसको क्या लिखेंगे F02 इज इक्वल टू 1/4/ε0 क्या होगा Q नॉट और लगाना है Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R02 ठीक और त्रिकोण सदिश R02 कैप है। इसी प्रकार अगर तीसरा होगा तो रूट पर लगाएंगे, चौथा होगा तो रूट पर लगाएंगे, लास्ट में ले जाए पर n तो n में आवेश डबल लगाएंगे तो लिखेंगे F0n इज इक्वल टू 1/4/ε0 Q0 Qn अपॉन R0n परिमाण का स्क्वायर और एकांक सदिश R0n का एकांक सदिश। ठीक है तो ये F01 F02 F0n सभी का अलग अलग बल इस पर लग रहा है वो हमने लिख दिया। अब ये पूछा गया है कि Q नॉट पर कुल परिणामी बल क्या है ना। तो अभी मैंने बताया बल किस तरह से सदिश राशि तो क्या होगा इनका सदिश योग। तो ये कौन बताता है आद्यलोकन का सिद्धांत कि आप सभी बलों का सदिश योग कर लो, वो सदिश योग इस पर परिणामी बल बना देगा। ठीक क्या लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से Q0 पर परिणामी रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल क्या होगा F0 इज इक्वल टू सब प्रयोग कर दो क्या होगा F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस आपको कहते हैं F0n सदिश अलग-अलग सबका योग हो गया। ठीक अब सबके वैल्यू लो F01 की वैल्यू। अब एक चीज जो चीज कॉमन है वो पहले ले लो 1/4/ε0 1/4/ε0 ये सब में कॉमन है तो उनको पहले कॉमन लेते हैं तो आएगा F0 इज इक्वल टू बेटर होते हैं 1/4/ε0 और Q नॉट कॉमन अंदर क्या बचा अंदर से बचा हुआ देखो Q1 अपॉन R01 सदिश और परिमाण का स्क्वायर फिर R01 कैप प्लस Q2 R02 परिमाण का स्क्वायर और R02 कैप प्लस अप टू एस कौन सा बचा लास्ट में Qn और R0n स्क्वायर और R0n कैप। ठीक है ये सबको आपने जोड़ने से पहले रख दी जो कॉमन आता है उनको कॉमन ले लो। अब यहाँ देख रहे हैं क्रम मिल रहा है आपको Q1 Q2 Q3 Q4 Qn इसी प्रकार नीचे R01 R02 R03 इस प्रकार है ना। तो अगर ऐसा क्रम हो तो आप कुछ छोटे रूप में लिख सकते हैं जैसे समेशन के रूप में है ना। कैसे लिखेंगे तो F0 इज इक्वल टू 1/4/ε0 Q नॉट एज इट इज और इसको लिखते हैं समेशन के रूप में है ना। समेशन के रूप में कैसे ऊपर लिखूंगा इसको QI और नीचे जो है R0I2 और यहाँ लिखूँ R0I कैप। मतलब मैंने 1 2 3 4 और तो डेल्टा n को क्या लिख दिया I। तो मैं क्या करूँगा I को यहाँ डिफाइन कर दूँगा कि जो I है वो कहाँ से 1 से लेकर कहाँ से है n तक है ना। I कहाँ से कहाँ तक है 1 से n तक। तो वापस अपन ये वैल्यू रखेंगे 1 तो ये मिलेगा 2 रखेंगे तो ये मिलेगा ऐसे n रखेंगे तो है। तो ये इस प्रकार से इसको अपन छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया इसका
अब और एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? यहाँ पर किस फॉर्म में, एकांक सदिश के फॉर्म में, तो आप इसको सदिश के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे हम जानते हैं, आर कैप इज इक्वल टू आर सदिश अपॉन आर का परिमाण, लिख सकते हैं। तो जब इसकी जगह आप ये रखेंगे, ठीक, तो नीचे एक टर्म ये आएगी परिमाण की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, F0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught as it is, ये चीज भी as it is 1 to n Q I upon यहाँ हो जाएगा R0 I का क्यूब और यहाँ आ जाएगा क्या R0 I सदिश। तो ये सदिश की फॉर्म में फॉर्मूला और हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक रूप और हो सकता है, और क्या हम जानते हैं R0 I को हम लिख सकते हैं क्या, कल आपने चर्चा की है R21, क्या लिखा था उसको R2 माइनस R। इसी प्रकार R1 को क्या लिखा था R1 माइनस R। तो सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं R0 I को क्या लिखेंगे R0 माइनस RI। तो लिखो F0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught I is equal to 1 to n QI upon इसको क्या लिखेंगे हम R0 माइनस RI का क्यूब और यहाँ लिखेंगे हम R0 माइनस RI, ठीक। ये और फॉर्म होगी, ठीक है। इस प्रकार हम आवर्तन सिद्धांत से सभी या किसी एक आवेश पर बाकी आवेशों के कारण बल ज्ञात करते हैं, और क्या कैसे करते हैं उनको, उनका क्या करते हैं आप सदिश योग करते हैं, सदिश योग के द्वारा उन पर परिणामी बल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक के लिए वीडियो में अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।